हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 इंग्लिश NCERT का सप्लीमेंट्री रीडर इट्स सो हैपेंड का सेकंड चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क का समरी पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सब कुछ जल्दी जल्दी कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड एन 11-year-old boy, Velu. Velu ran away from his house as his father was a drunkard. यानी कि ये जो कहानी है इसमें वेलू के बारे में, एक 11 साल के बच्चे वेलू के बारे में बताया गया है। वेलू अपने घर से भाग गया क्योंकि उसका पिता एक शराबी था। His father snatched away all the money that he and his sister earned and would beat them. यानी कि उनका जो पिता था, शराबी पिता, वो उस वेलू से और उसकी बहन से सारे पैसे छीन लेता था जो वो कमाते थे और उसके बाद उन्हें मारता था। Being fed up with this everyday beating, he decided to run away from home. यानी कि इस तरह रोज़ रोज़ मार खाने के वजह से उसने ये तय किया कि वह घर से दूर भाग जाएगा। After roaming around इन कूनूर फॉर अ होल डे, कूनूर एक जगह है, तो कूनूर में पूरे एक दिन इधर उधर घूमने के बाद ही गॉट इनटू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, वह कन्याकुमारी एक्सप्रेस पर चढ़ गया। ही गॉट इनटू द ट्रेन विदाउट अ टिकट एज ही हैड नो मनी, वो ट्रेन पर बिना किसी टिकट के चढ़ा क्योंकि उसके पास कोई पैसा नहीं था। ही रीच्ड चेन्नई सेंट्रल स्टेशन, वह चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचा। Velu saw that there were a lot of people all around who were in a hurry. वेलू ने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर आसपास बहुत सारे लोग थे जो कि बहुत जल्दी में थे। He could also hear the announcements from the loudspeaker. वो लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट भी सुन पा रहा था। वेलू had traveled in an unreserved coach where people were playing cards and screaming the whole night. वेलू अनरिजर्व्ड कोच में ट्रेवल किया था, वहाँ अनरिजर्व्ड कोच में वह सफ़र किया था जहाँ पर पूरी रात लोग पत्ते खेल रहे थे और खूब चिल्ला रहे थे। Thus he was unable to sleep and was feeling weak. इसीलिए वह सोने में असमर्थ था और थोड़ा अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था। Also his legs were trembling. उसके पैर भी काँप रहे थे। He was feeling lonely in a new place and sat on a bench. वो एक नई जगह पर बहुत अकेला सा महसूस कर रहा था और इसीलिए वह रेलवे स्टेशन पर ही एक बेंच पर बैठ गया। A little girl जया saw him and talked to him. एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम जया था, जया ने उसे देखा और उससे बात किया। जया was a rag picker. जया एक कूड़ा उठाने वाली थी। Initially he was hesitant to talk to her, but she told him that she can arrange food for him. शुरुआत में वेलू जया से बात करने में हिचकिचा रहा था, लेकिन बाद में जया ने वेलू से कहा कि वह उसके लिए खाने का प्रबंध कर सकती है। Thus, as he had no option, he agreed to go along with her. क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए वह जया के साथ जाने के लिए मान जाता है। She took her through the busy streets and traffic. वो उस लड़के वेलू को बहुत ही व्यस्त गलियों और ट्रैफिक से लेकर गई। वेलू was a bit scared to see so many vehicles on the road. वेलू रोड पर इतनी सारी गाड़ियों को देखकर थोड़ा सा डर गया था। As they passed by the central jail, Jaya warned him to never get caught by the police. जैसे ही वह लोग सेंट्रल जेल से पास कर रहे थे, सेंट्रल जेल के सामने से जा रहे थे, तब जया ने वेलू को वार्न किया कि वह कभी भी पुलिस से ना पकड़ाए तो ही उसके लिए अच्छा होगा। They finally reached to a marriage hall. आखिरकार वे एक मैरिज हॉल पर पहुंच गए। जया फाउंड 2 bananas and वड़ा इन द गार्बेज बिन. जया को वहाँ के कूड़ेदान से
2 केला और वड़ा मिला। शी ऑफर्ड फूड टू वेलू बट ही वॉज हेसिटेंट टू ईट इट। जया ने उस खाने को वेलू को भी ऑफ़र किया, लेकिन जो वेलू था वो उस खाने को, उतने गंदे खाने को खाने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। बीइंग हंग्री ही हैड नो अदर चॉइस टू ईट इट। भूखे होने की वजह से वेलू के पास इसको खाने के सिवा कोई और चारा नहीं था। जया गेव अ वड़ा एंड अ बनाना टू वेलू एंड एट अ बनाना हरसेल्फ। जया ने एक वड़ा और एक केला वेलू को दिया और खुद भी एक केला खाया। आफ्टर हैविंग फूड शी टुक हिम टू हर हाउस। खाना खा लेने के बाद जया वेलू को अपने घर ले गई। इट वॉज अ स्लम हाउस। उसका घर एक बस्ती का घर था। इट वॉज मेड फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल सच एज ओल्ड टायर्स, प्लास्टिक शीट्स एंड ब्रिक्स। उसका घर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जैसे पुराने पहिए या फिर प्लास्टिक के शीट या फिर ईंटों से बने हुए थे। जया गेव अ सैक टू वेलू टू एंड आस्क्ड हिम टू हेल्प हर। जया ने वेलू को भी एक बोरी दिया और उससे कहा कि वह उसकी मदद करवाए। शी एक्सप्लेन टू हिम डैट शी पिक्स ऑल द स्क्रैप मटेरियल्स फ्रॉम हियर एंड देयर एंड देन सेल्स देम टू द स्क्रैपर। वेलू को जया ने समझाया कि जया यहाँ वहाँ से जितने भी रद्दी माल होते हैं वो सब इकट्ठा करती है, उठाती है और उसके बाद उन सब चीज़ों को वो एक स्क्रैपर को बेच देती है और उसे ऐसे ही पैसे मिलते हैं। वह पैसा इसी तरह से कमाती है। द स्क्रैपर सेल्स देम टू द फैक्ट्रीज। वो स्क्रैपर फिर उसके बाद उन्हें फैक्ट्रीज में बेचता है। दस वेलू ऑल्सो बिकेम अ रैक पीकर नाउ। इसी तरह से वेलू भी अब एक कूड़ा बिनने वाला बन गया। However, he decided that as soon as he get some other job, he will quit this job of a rag picker. दोस्तों, इस कहानी के अंत में हमें यह बताया है कि उसके बाद वेलू भी एक कूड़ा बिनने वाला बन गया, लेकिन उसने ऐसा निर्णय लिया कि जब उसको कोई और अच्छा कोई जॉब मिल जाएगा, कोई अच्छा काम मिल जाएगा, तो वो कूड़ा बिनने वाला ये काम छोड़कर अपना दूसरा काम करेगा। तो दोस्तों, यही था हमारा वो चैप्टर जिसको जानने के लिए, जिसकी समरी जानने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक थैंक यू, बाय बाय।